वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रचना शरीर पेपर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। और उसके साथ में मैं रचना शरीर पेपर 2 में जो है कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी चाहिए और वीडियो के एंड में कुछ आपको टिप्स भी बताने वाला हूँ और ये क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं ये भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला है कोष्ट डेफिनेशन। और जो कोष्टांगाज है अलग अलग ऑथर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग है, लेकिन आपको कोई भी किसी भी एक ऑथर के अकॉर्डिंग जो है वो कोष्टांगाज आपको याद रखने हैं। और कोष्ट की एक दो डेफिनेशन के श्लोक आप कर लो तो ये जो है 5 मार्क का क्वेश्चन फिक्स आता ही है ऑलमोस्ट एवरी ईयर। फिर दूसरा है सीरा का डेफिनेशन आपको करना है, यानी कि श्लोक का डेफिनेशन के एक दो श्लोक का छोटे छोटे सरनाथ सीरा ऐसे अशुद्ध रक्तवाहिनी सीरा ऐसे श्लोकाज आपको करने हैं। और फिर उसका क्लासिफिकेशन एक बार कर लेना है ऊपर ऊपर से, इसके आप श्लोका करो या फिर आप नॉर्मली फ्लो डायग्राम में भी आप ये क्लासिफिकेशन कर सकते हो। और वैद्य अवैद्य सारा का आपको जो है पूरा का पूरा क्या एक्सप्लेनेशन होता है वो आपको करना है, उसका बेसिक एप्लीकेशन आपको करना है। ये भी आपको जो है 5 to 10 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। फिर धमनी का भी सेम, धमनी का क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन और इन्यूमरेशन। अभी डेफिनेशन का श्लोका करना है, बाकी के आप जो है स्लिप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। और इसमें भी जो है सीरा में भी जो आपको इन्यूमरेशन करना है। तो ये दोनों के लिए सेम पॉइंट्स है, धमनी सीरा। और पेपर 2 कैसा है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। तो आपको ऐसा लग सकता है ये देख के कि सारे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जो आपको फिक्स पूछे जाते हैं उतने ही बता रहा हूँ मैं इधर पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है स्रोतस। स्रोतस में जो है आपको बहुर्मुख स्रोतस और अंतर्मुख स्रोतस का इन्यूमरेशन पता होना चाहिए। और अंतर्वह स्रोतस के जो है कौन सा भी एक स्रोतस 5 मार्क के आता है तो वहाँ पे आपको जो है उसका मूल स्थान आना चाहिए। तो ये जो है और स्रोतस का क्लासिफिकेशन पूरा मतलब बहिर्मुख अंतर्मुख में कौन कौन से है वो तो ओवरऑल आता है 10 मार्क के लिए, लेकिन इंडिविजुअल स्रोतस का जो है मूल जो है 5 मार्क का आता है। ये जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। फिर कला शरीर में आपको कला की डेफिनेशन का श्लोका करना है। और सप्त कला क्या होते हैं ऊपर ऊपर से देखना है, साथ के साथ नाम आपको होने चाहिए और उसके अंदर क्या होता है ऊपर ऊपर से भी आप कर लोगे इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पहले से किया है डीप में तो कर सकते हो। त्वचा की भी डेफिनेशन और लेयर्स के नाम आपको बाय हार्ट करने हैं और उसमें कौन सा रोग, हर एक लेयर में हर एक रोग है कौन सा, तो वो रोग के नाम आप बाय हार्ट कर सकते हो, उतना आपको करना है, आपको कंटेंट भी मिल जाएगा लिखने के लिए। फिर मर्म, ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब फिक्स पूछा जाने वाला क्वेश्चन ही है। 10 मार्क 15 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 10 मार्क का और एक 5 मार्क का। मर्म की डेफिनेशन के एक दो श्लोक का छोटे छोटे। और फिर आगे सारे के सारे जो 4-5 क्लासिफिकेशन है, रचना अनुसार, प्रभाव अनुसार, ऐसे 4-5 जो सारे के सारे क्लासिफिकेशन है वो आपको करने हैं। और उनकी जो है सारे के सारे क्लासिफिकेशन के अंदर जो है हर एक के दो दो एग्जाम्पल करने हैं। मैं नहीं बोल रहा आपको जो सारे जितने मर्म आए हमारे बॉडी में उतने याद करो, उनके नाम बाय हार्ट करो, उतना नहीं, उनके जो है नॉर्मल दो दो एग्जाम्पल और उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये फिक्स क्वेश्चन है, कुछ भी करो आप 100% ये क्वेश्चन आने वाला है आपको। फिर उसके बाद में है ये अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारा है, ट्रैकिया है, लैरिंग्स है, ये है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो है लंग एक है और ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है। ये दो पढ़ने के बाद जो है आप बाकी के एक बार ऊपर उसे देख सकते हो, ट्रैकिया फिर लैरिंग्स वो सब आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो। फिर उसके बाद में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ईसोफेगस से लेके आपका जो है एनस में सब कुछ आ सकता है, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है स्टमक, डिओडेनम, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियाज और अपेंडिक्स। ये सब बाकी की चीज़ जो है आपको ऊपर ऊपर से पढ़नी है, स्किप कुछ भी नहीं करना है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ऊपर ऊपर से देखना है ये, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। फिर हार्ट में आपको जो है हार्ट के सारे जो 4 चैम्बर रहते हैं वो भी करने हैं, वो 5-5 मार्क को कोई भी चैम्बर आ सकता है या फिर ओवरऑल और 10 मार्क को आ सकता है। और पेरिकार्डियम भी जो है 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। फिर किडनी आपको 10 मार्क को पूछा जा सकता है। फिर किडनी के साथ में जो है यूरिनरी ब्लैडर भी आपको पूछा जा सकता है, यूरिनरी ब्लैडर भी आपको करना है यहाँ पर। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, ओवरी और यूट्रस आपको इतना परफेक्ट करना है। और सेंस ऑर्गन्स में जो है स्किन छोड़ के बाकी के सेंस ऑर्गन सारे के सारे पूछे जाते हैं, उसमें भी नोज, ईयर, आई ये सबसे ज़्यादा पूछे जाता है। टंग भी आपको करना ही है। तो इतने अगर आप इतना कर लोगे, इतने डेली आप अगर दो दो टॉपिक करके भी परफेक्ट कर लोगे तो इतने टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। और ये जो है आपका 80 मार्क्स का पूरा जो है थियरी एग्जाम आता है, जिसमें MCQ आप जो है छोड़ रहे, अगर इतना आपने परफेक्ट कर लिया तो इजीली 10 MCQ आपके कवर हो जाएंगे, यानी कि 10 MCQ।
और ये जो 80 मार्क्स में से जो है मैंने आपको इस वीडियो में जितना बताया वो मिनिमम 55 टू मार्क्स का आता ही है। और इसमें से अगर आप अच्छे से करोगे तो आप उसमें आप 45 तक स्कोर कर सकते हो, 40 तक स्कोर कर सकते हो। और उसमें 10 मार्क के MCQ के तो 50 मार्क्स आप जो है पास हो जाओगे। और बाकी के टॉपिक्स भी आपको थोड़े थोड़े आते ही होंगे, तो आप वो करोगे, ये करोगे तो आप इजीली पास हो सकते हो और डिस्टिंक्शन भी ला सकते हो। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए, लेकिन आपको जो है इतना आपको, अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है तो सिर्फ इतना करना है। अगर आपके पास टाइम है तो सिलेबस कॉपी के अंदर जो भी MK पॉइंट्स है वो एक बार देखने हैं। मैंने जो ब्लूप्रिंट्स बनाई हैं वो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, उसमें भी आपको पता चल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ब्लूप्रिंट्स का। तो नेग्लिजिबल टॉपिक्स कौन से इसमें, प्रमाण शारीर एक जो है नेग्लिजिबल टॉपिक है जो कि आप स्किप कर सकते हो। और फिर एंड में आपको कुछ टिप्स दूंगा, बताने वाला था। तो आयुर्वेदिक टॉपिक्स को आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट श्लोकास आपको करने हैं। जो क्वेश्चंस मैंने फिक्स बताए उनके डेफिनेशन के श्लोक आपको फिक्स करने ही हैं। आपको अभी आपके टीचर्स ने भी बताया होगा कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, श्लोका कौन से, वो आपको करने हैं। या फिर मैं भी सीरीज बनाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट श्लोकास की, उसमें भी आप देख सकते हो। तो वो इंपॉर्टेंट श्लोका में मैं बोल रहा हूँ सारे श्लोका करो, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले आप करो। और फिर मॉडर्न टॉपिक्स के लिए जो है आपको शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट करने हैं। एक एक जो है ऑर्गन समझो, एक या फिर 2 पेज में, और उनके साथ उनके डायग्राम्स मस्ट है। आप इजी है डायग्राम, जो सबसे बेसिक डायग्राम्स है वो भी करो, क्योंकि डायग्राम से आपके जो है एग्जाम में पेपर में पेज भी भर जाएगा। और आपको जो है अगर आपकी डायग्राम अगर सही भी है, मतलब आप बहुत बेसिक लेवल की भी डायग्राम की हो लेकिन बहुत ईजी की सही किए हो, तो आपका एग्जामिनर डायग्राम देख के आपको मार्क दे देता है। तो आपको ये 2 स्ट्रैटेजी याद रखनी है आयुर्वेदिक और मॉडर्न टॉपिक्स के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आगे जो है वीडियो जो है PV1 PV2 संहिता सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो है वीडियोज़ आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।